Hello everyone. So after going through graphically geometrical significance of zeros for a quadratic and cubic polynomial, आज हमारा जो अगला कंटेंट है, ओके, that is relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. तो relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial, that is your now today's content, and we are having a few things we need to drive. Be very careful. Look, पहली बात तो सुने, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके चलता हूँ, लाइक आर टेकन हियर इन इट्स जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यू हैव बीन गिवन हियर. एंड हम यहाँ पे आगे जो है हमें ये पता है कि a नॉट इक्वल टू 0 है, एंड देन a b एंड c दे आर रेफरिंग टू रियल नंबर्स. फाइन. सेकेंडली, अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो है डिग्री क्या है, 2 है. तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसमें एट मैक्सिमम 2 इसके जीरोज होंगे या 2 रूट होंगे. दिस इज ऑल आई कैन सी. जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, जीरोज होते हैं किसी पोलिनोमियल के. तो अब अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे. तो अगर 2 जीरोज हैं वो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा. ठीक है. अब ये दोनों इसके जीरोज हो गए. अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये जो a b एंड c है ना, दीज आर नोन एज कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इनको हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कहते हैं, किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के. तो बेसिकली व्हाट इज नाउ कंटेंट, आई हैव टू सेट अप अ रिलेशन बिटवीन जीरोज मीन अल्फा बीटा एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स a b एंड c. तो आई नीड टू सेट अ रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. दोनों के बीच में एक रिलेशन आपने यहाँ पे जो है वो जनरेट करना है. नाउ व्हाट इज दैट रिलेशन, लेट मी टेल यू, देन वी विल वेरीफाई एक्चुअली हाउ दैट इज हैपनिंग, हाउ दैट इज कमिंग टू यू. तो जो रिलेशन है, रिलेशन ये कहता है, जो पहला रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोज, मीन इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, that is equal to minus of coefficient of x upon coefficient of x power 2. तो ये पहला रिलेशन है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, लेट यू चेक, b. तो माइनस ऑफ b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, ये क्या है, a. दैट इज रिलेशन 1. डोंट पैनिक, वी विल वेरीफाई ऑल दिस थिंग. तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी जीरोज होंगी अल्फा प्लस बीटा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a. दैट इज वन थिंग आई एम टेलिंग यू. सेकेंड है हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके, दैट इज इक्वल टू, ये जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट विल बी अल्फा बीटा. ठीक है. नाउ व्हाई अ कांस्टेंट टर्म, आई मीन टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल, ओके, अ कोएफिशिएंट, ओके, नॉट इन्वॉल्विंग एनी वेरिएबल विद इट. तो वो कौन सा है, c है. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यू कैन चेक. फाइन. तो इट विल बी इक्वल टू c. एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, x पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ वाला न्यूमरल है, दैट इज इक्वल टू a. दैट इज इक्वल टू a. तो बेसिकली जो आपके पास फॉर्मुलाज हैं, फॉर्मुला हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सी अपॉन ए. ये हमारे पास दो फॉर्मुलाज हैं.
लेकिन ये दो फॉर्मूलाज आए कहाँ से, कैसे आए, ओके, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी। सुनिए, अब ये काम करने से पहले हम लॉजिकली जो काम कर रहे हैं आपको जहाँ पे अपना फोकस करके चलना है। पहली बात तो ये, हम इसके प्रूफ की तरफ हैं। वी आर नाउ इन मेकिंग ऑफ दिस फॉर्मूला हियर। सपोज वी आर गिवन एनी पॉलिनोमियल हियर दैट इज in this form, a quadratic polynomial has been taken in its general form. सुनिए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको यहाँ पे जीरोस क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अगर आपके पास इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो इट मीन इसके जो फैक्टर हैं, इसके फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। दैट इज वन थिंग, I'll explain you, थोड़ा सा डाइजेशन करने में डिफिकल्टी होती है, देखेंगे इसको बाद में कैसे आता है। एंड देन व्हाट आई एम सेइंग, अगर इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, अगर इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। दैट इज वन थिंग। एंड देन आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय k। व्हाई एंड हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, ओके, ये कैसे चल रहा है, हम कुछ एग्जांपल्स लेके पहले इसको देख के चलते हैं। देखिए, सपोज मेरे को यहाँ पे कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया होता, लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आर टेकन वन एग्जाम्पल हियर, फाइन। मैं आपको कहता हूँ कि जो इसके जीरोज हैं, इसके जीरोज हैं माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3, इसके जीरोज क्या है, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3। तो जीरोज का मतलब क्या है, ये x के ऐसे वैल्यू हैं जिनको यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अगर ये आपके पास इसके जीरो हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 जीरो है तो x प्लस 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x इक्वल टू माइनस 3 जीरो है तो x प्लस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। लेट वी फर्दर मूव अहेड विद द कंसेप्ट हियर। सपोज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये कहता कि मेरे को ये पॉलिनोमियल दिया गया और मैं आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए कहता हूँ। सपोज ऐसे बच्चे इसके फैक्टर बनाओ तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, यू विल से 3 and 2, स्प्लिटिंग कर देते हैं हम यहाँ पे पहले। वी आर मूविंग अहेड विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हियर फैक्टराइज करने के लिए। अब अगर मैंने कॉमन निकाला, कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा एंड फ्रॉम हियर आई कैन टेक 2 एज अ कॉमन टर्म। तो व्हाट इन ऑल नाउ आई एम गेटिंग हियर x प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आ गया। नाउ यू चेक ये पॉलिनोमियल के क्या फैक्टर हैं कि नहीं है। अगर ये दोनों फैक्टर हैं, ओके, अगर ये दोनों आपके पास यहाँ पे फैक्टर हैं तो यहाँ पे जीरोज क्या आएंगी, माइनस 3 माइनस ऑफ 2। प्लीज फॉलो माई पॉइंट। अगर आपके पास ये फैक्टर हैं तो ये जीरोज आ गई, कैसे आ गई, इनको आप यहाँ पे जीरो के कल रख दो तो ये रिवर्स भी चलता है। अगर ये फैक्टर हैं तो ये जीरोज हैं, और अगर ये जीरोज हैं तो ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अब अगली बात, मैंने आपको कहा कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने फैक्टर आ गए आपके पास, सोचो, 2 फैक्टर आ गए। अरे 2 से ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते, कारण क्या है, क्योंकि आपके पास डिग्री 2 यहाँ पे कवर होगी अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि इस पोलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। पहली बात तो आपको ये समझ के चलना है। मतलब सुनो, अगर मैं ये कोई भी एक पोलिनोमियल लेके चलता हूं, मेरे को ये पता है कि इसके जीरोज क्या है, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3। अकॉर्डिंगली इसका फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो दिस पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझे बात। सेम पैटर्न पे यहां पे चल रहे हैं। देखो, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए अल्फा बीटा, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो लाइक इसके ये दोनों फैक्टर थे तो दिस वाज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो इसके लिए ये दोनों फैक्टर हैं तो दिस विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। और ये k यहां पे क्या है, अब ये जो k है, ये k आपके पास बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2 होता है। तो x पावर 2 का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, a है।
तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, एक इक्वल होगी, लेकिन हम उसको बाद में वेरीफाई करेंगे। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके, अगर आपको उसके जीरोस पता है तो आप हमेशा उसको इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हो। लुक, वेट एंड वॉच। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए इंट्रोड्यूस किया होता, अब थोड़ा सा सोच के चलना अपने आप ही। देखो, एक क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये होता है। तो मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे लिखता? नाउ व्हाट इज द डिग्री है, 3। तो क्योंकि डिग्री 3 है तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल बी हैविंग 3 जीरोस। उन तीनों जीरोस को हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। तो अगर ये तीनों जीरोस हैं तो अब यहाँ पे फैक्टर क्या आएंगे, 3 फैक्टर आ जाएंगे आपके पास। अकॉर्डिंगली 3 फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, नाउ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल दैट विल बी इक्वल टू, ये अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3। अगर ये इसके सभी के सभी फैक्टर आ गए, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, लुक, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, ए एक्स क्यूब। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आई विल पुटिंग के एट फ्रंट। तो वो के की वैल्यू क्या आएगी, वो के की वैल्यू एक इक्वल आएगी, ओके। इसको हम बाद में वेरीफाई कर देंगे कि के यहाँ पे एक इक्वल है। तो आपने हमेशा यहाँ पे क्या करना है, व्हेन एवर यू आर गिवन एनी पोलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म में हम उसको इस तरीके से ट्रीट करके चलते हैं। अब अगर मेरे को वो फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं तो व्हाट आई नीड दैट फॉर्मेट। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया था, आप लोगों को दिया गया यहाँ पे एक बिगिनिंग में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिए, हमने इसके जीरोज एज्यूम किए अल्फा एंड बीटा, और जीरोज को अल्फा एंड बीटा एज्यूम करके फिलहाल के लिए आपने ये एक फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया है। फाइन, अब एक काम करते हैं बच्चे, हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आई नीड टू रीच हियर। तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे इसको देखते हैं। सुनो, डोंट मेक एनी चेंज देयर। ये के ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी केयरफुल। जब मल्टीप्लाई करेंगे x को x से करेंगे x पावर 2। यहां पे देखो, x को बीटा से करेंगे तो यहां पे बीटा x, ये हमेशा पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आएगा। जीरोस पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, याद रखिएगा, वेरिएबल बाद में। तो x इंटू बीटा, बीटा x, अल्फा इंटू x माइनस अल्फा x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, यहां पे क्या आएगा, प्लस अल्फा बीटा। जब इतना काम हो गया, अब सुनो यहां पे आ गए, यहां पे k x पावर 2। थिंक अपॉन इफ यू कैन टेक एनीथिंग एज अ कॉमन टर्म फ्रॉम हियर। कुछ अगर यहां से कॉमन निकलता है वो चेक करना है। यहां पे कॉमन निकलेगा माइनस साइन, साथ में कॉमन क्या निकलेगा, x। तो यहां पे क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा। सोच के देखो, अगर सोल्व किया तो क्या आएगा, अल्फा x प्लस बीटा x। आगे क्या पड़ा है, माइनस साइन, तो साइन चेंज होके वही बन जाएंगे, माइनस अल्फा x माइनस बीटा x, ये बन गया। प्लस यहां पे क्या है, अल्फा बीटा। आई रीच अप टू हियर। जब इतना काम हो गया, अब एक काम करते हैं, ये पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल चल रहा है। ये k से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह पे, kx पावर 2, k के साथ यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन k के साथ ही यहां पे k टाइम्स अल्फा बीटा। आई विल बी रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस आर डन, अब यहां पे क्या है, सुनो, यू आर इन अ सिचुएशन, लेफ्ट हैंड पे भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, राइट हैंड पे भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दोनों इक्वल कब होंगे, व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट दे आर सेम, है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या, आप समझ के चलना। हम पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स वाले टर्म को एक्स वाले के साथ, एंड फ्री फ्रॉम जो वेरिएबल है उसको फ्री फ्रॉम वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे होगा, सुनो, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। फाइन, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, k। तो इट मीन k इक्वल टू a। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये दोनों साइड आपस में इक्वल कब होंगी, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ k इक्वल टू a। अब चलो आगे, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, अगला टर्म सेकंड, x का कोएफिशिएंट b। राइट हैंड पे x का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरे का पूरा उठाना है। ये क्या आ गया, माइनस साइन भी साथ में, माइनस ऑफ k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। फाइन, तो डेट इज द सेकंड थिंग।
तो हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए के, दे आर इक्वल। देन एक्स की बात करें, एक्स के लिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स के लिए क्या है, माइनस ऑफ के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे ये क्या है बच्चे, के टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, तो जब आपने ये यहाँ पे किया काम, अब सुनो यहाँ से अब चलते हैं आगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट यू थिंक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये क्या आएगी, ये इस तरफ आ गया अपोन में माइनस बी अपोन के, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये के अपोन में चला जाएगा, सी अपोन के। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर, के का वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है, तो ये के वैल्यू ए यहाँ पे फिल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे के को फिल कर दो ए के इक्वल, तो अगर के को ए फिल किया तो यहाँ पे सी अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो दीज आर नाउ टू रिलेशंस आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, यू कैन चेक इट आउट। तो that is how things are happening here. तो whenever you are having a quadratic polynomial at your hand, okay, तो आपके पास जो रिलेशन होता है between zeros and coefficient of a quadratic polynomial, this is always given by, you can say this particular result. आप इस बात को अपने माइंड में हमेशा रख के चलेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। अगले मॉड्यूल में वी विल कम अक्रॉस क्यूबिक पोलिनोमियल, ओके, एंड देन इनके साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स को भी डेफिनेटली लेके चलेंगे वहाँ पे। फाइन, तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रूफ है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस मॉड्यूल के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू।